शुरुआत बस 2 लाइन से है कि खेल खेल में कुछ बच्चों ने कभी रोप दिया होगा पत्थर। खेल खेल में कुछ बच्चों ने कभी रोप दिया होगा पत्थर। देखो तो सर उठाए आज पहाड़ बना खड़ा है। तो बात यहाँ पे बहुत बड़े लेवल की हो रही है। मैं थोड़ा अपने अंदर जाने वाली बातों पे आती हूँ कि बेबस, पीड़ित और असहाय मस्तिष्क एक अरसे से थूक रहा है अंदर। पान और मसाले के थूक के जैसे कोनों का रंग सुर्ख नहीं हुआ। ये थूक शहरों की दीवारें, इमारतों और पेशाब घरों को गंदा नहीं करती। ये थूक तो खंडहर पड़े मन में जगह जगह बुन रही है जाला। जहां दरीचों से आती रोशनी आज्ञा लेती है तकरीबन 13 कील के सहारे अटके कार्डबोर्ड से। अपने ही थूक से बने जाल में फंस गया है पैर मेरा। जंजीरों को तोड़ने वाले पैर टूट चुके हैं। मैं शायद मकड़ी होती जा रही हूँ। मैं शायद मकड़ी होती जा रही हूँ। बता दें, अभी अभी हमारा ब्रेकअप हुआ है। तो ये उस वक्त लिखी थी कि बिस्तर पे जाते ही उसने एक कविता सुनाई। वही कविता जिसका जिक्र शाम के तुरंत उठने के बाद उसने किया। उसी वक्त पढ़ी थी मैंने, महसूस भी किया था वो सब कुछ जो उसकी कविता कहती है। आप कुछ नहीं समझते ना मेरी कोई कविता, ना मेरी दिखाई हुई आर्ट फिल्में। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, पर जीवन का ये रंग जो फिल्मों और कविताओं से दिखता है उसमें मुझे नजर आती हैं खूबसूरत भाषा, निर्देशन और अच्छे अभिनय के बोझ तले शब्दों से उठती हुई लाशें कुछ सपनों की, जिसे पूरा करने के जद्दोजहद में लगाए हुए कंधे अब झुक चुके हैं। नजर आती है मुझे किसी कवि या सिनेमा बनाने वालों की हवस जो अब ऑस्कर खाना चाहती है, जिसकी कीमत लगभग कुछ भी नहीं, बस कुछ कंधे, कुछ सपने, कुछ लाशें जो शाम की रोटी खाना चाहती हैं। आप कुछ नहीं समझते ना मेरी कोई कविता, ना दिखाई हुई आर्ट फिल्में, और मैं अभी भी रोटी ही देख रही हूँ। और एक ये है कि वो अनचाहे उस लड़की की तरह है जो बस पैदा हो जाया करती हैं। वो भटकती है शायद अपने घर की तलाश में, रास्ता भटक कई बार बस यूं ही बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती हैं जिंदगी में। चंद रोज बाद देखती है तिरस्कार, फिर थक हार बेतहाशा निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। कुछ अपनी सी लगती है वो मुझे, इसलिए इस मकान संग दिल का एक कोना अब उसके नाम कर दिया है। मैं और वो यहाँ खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि अब से यही उदासी का स्थायी पता है। और 3 शेर हैं कि जाने क्या बनाने निकले हैं, जाने क्या बनाने निकले हैं। घर कब का इनको छोड़ चुका, घर कब का इनको है छोड़ चुका। इस शहर में न जाने किसका मकान बनाने निकले हैं, जाने क्या बनाने निकले हैं। और तोड़ के दिल उस लड़की का बाजारे इश्क में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। जाने क्या बनाने निकले हैं। और ये शेर देखिएगा कि और मांगता नहीं है कोई पानी भी, ये मगरूर है मासूम, अपने कांटे की दवा बनाने निकले हैं, जाने क्या बनाने निकले हैं। जितना मैंने लड़कियों को समझा है उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा लिखा है कि बरसाती नदियों सी होती हैं लड़कियां,
बिना प्रेम की बारिश के वो सूख जाती हैं। रिश्ते में गिरते तापमान से वो ओढ़ लेती हैं पाले की सफेद शांत चादर। वो चढ़ जाती हैं पीड़ा रूपी पहाड़ के उच्चतम शिखर पर, जहां से ये पहाड़ जैसा दुख उन्हें नजर ना आए। तो बरसाती नदियों सी होती हैं लड़कियां, बिना प्रेम की बारिश के वो सूख जाती हैं। और एक आखिर में मैं दिवाली सुनाना चाहूंगी कि ये है कि सुनो से ही शुरू करूंगी। तो सुनो इस दिवाली उन चाइनीज लाइट्स को इमारती जंगलों की बालकनी से लटकाने के अलावा जलाना चंद दिए जो सड़क पर कुछ बच्चे लिए बैठे हों, जिनकी एक चप्पल यूं ही, हाँ बस यूं ही बेतहाशा लापरवाही में टूट गई हो। तुम्हारे लिए दिए वो चप्पलें टांग देंगी। या फिर लेना उस कुम्हार से जिसकी चक्की चलती है उम्र के विपरीत दिशा की ओर। घूमता हर चक्कर उसे याद दिलाता है कि अनगिनत लगे चक्कर दियों को पक्का नहीं कर सकती। सुलगती आग में पकने और टूटने का फर्क बखूबी जानती हैं वो। तुम्हारे लिए दिए नहीं टूटने देंगे उस मिट्टी रूपी शरीर के अंतर्मन दियों को। और शुक्रिया। और उसके बाद है कि लेना चंद दिए कम उम्र की उस लड़की से जो सड़क पर दो बच्चों को साथ लिए एक को सीने से चिपकाए आंचल की ओर में बैठी हो। तुम्हारे लिए दिए अगली सुबह उसकी छाती में उतरने वाली दूध की गवाही बनेगा। और जलाना उन दियों को घर संग खुद के अंदर जाने वाले रास्तों पर, दो दिए मन के दरवाजों पर जहां हजार बंधन बांधे हैं तुमने। दो दिए खुद के अंदर जाती हुई सीढ़ियों पर, ताकि शीशे में देखते वक्त, अपने बाल संवारते वक्त, आस्तीन ठीक करते वक्त खुद से नजरें मिला सको। शीशे में देखते वक्त हम अपनी आंखों में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनसे लिए दिए जब जलेंगे तो उस अंधेरी रात में आसमान से उतर आएंगे सारे तारे, चमकेंगे तुम्हारी आंखों में, और साथ ही चमकेंगी उस बच्चे, कुम्हार और कम उम्र की लड़की की आंखें। अमावस की उस काली रात में जमीन पर रोशन होंगे 3 चांद, जिसके साक्षी हो सकोगे तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तो लेना चंद दिए। और आखिर में बस ये है कि टिमटिमाते हैं आसमान में, टिमटिमाते हैं आसमान में कुछ जुगनू जो वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।